जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन शुरू करेंगे कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर जो है ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अगर आपने कोई भी सीट निकालनी है तो कंप्यूटर का आपको सेक्शन आना चाहिए। हम इसको जो है डिटेल से करेंगे। बेसिक्स इसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा एमएस वर्ड, एक्सेल्स हो गई, पावर पॉइंट हो गए, तो इसको हम जो है ना देखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्यूटर के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ है कि कंप्यूटर है क्या चीज़, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर जो है ये एक टर्म एब्रिविएशन है। किसका? ये है जी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये इसका कंप्लीट जो है ना ये एक एब्रिविएशन है। और ये पूछा जाता है, ये एक बार पेपर में भी आ चुका है, इसलिए आपको आना चाहिए। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये एक कंप्यूटर की जो है ना कंप्लीट टर्म है। तो ये पेपर में पूछी जाती है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर है क्या चीज। कंप्यूटर जो है बेसिकली, इसकी अगर हम उसमें जाते हैं डेफिनेशन में या इसकी टर्म में, या हम इसके बेसिक्स ये डिराइव कहाँ से हुआ है। कंप्यूटर जो है बेसिकली ये लैटिन वर्ड से जो है ना ये डिराइव किया गया है। और इसका मतलब क्या है कंप्यूटर का? क्योंकि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है तो इसका मतलब क्या है? टू कंप्यूट, टू काउंट, टू कैलकुलेट करना। इनिशियली जब कंप्यूटर आया था, बनाया गया था, वो कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था। बाद में इससे फिर जो अब जदीद दौर की अगर हम आज की बात करते हैं तो इससे बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं। यानी कि आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी आजकल वो कंप्यूटर के ऊपर ही बेस्ड करती है। इसके अलावा इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा या इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है। किस शक्ल में मैनिपुलेट करती है? प्रोसेस करती है किस शक्ल में? ये करती है इनपुट की फॉर्म में। यानी कि हम इसको इनपुट फॉर्म में देते हैं कंप्यूटर को, और वो क्या करता है? आगे प्रोसेस करता है, उसको रिट्रीव करता है, रिस्टोर करता है। किस फॉर्म में देते हैं? आउटपुट फॉर्म में। अगर हम इसको बेसिकली देखें तो कंप्यूटर के तीन सेक्शन है। पहले क्या है? इनपुट है। फिर क्या है? ठीक है। और उसके बाद चौथा क्या है? आउटपुट है। तो कंप्यूटर बेसिकली इन तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, फिर आगे प्रोसेसिंग क्या होती है, और फिर आगे क्या होता है, आउटपुट किस तरह होती है। उसके बाद हम कंप्यूटर हिस्ट्री को देखते हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री में डेफिनेटली कोई भी आपका सब्जेक्ट हो या कोई भी हो तो उसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लाजिम होता है उसको जांचना। तो कंप्यूटर जो है, जो इनिशियली इब्तदाई जो कंप्यूटर था वो कौन था? एबाकस था। जो इब्तदाई कंप्यूटर था इनिशियली वो एबाकस था। और ये तकरीबन 2700 BC पहले जो है ये इजिप्ट के अंदर ये इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, 2700 BC पहले इजिप्ट में ये इस्तेमाल किया गया था। उसका नाम क्या था? एबाकस था। एबाकस बेसिकली ये कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको एबाकस की डायग्राम किस तरह से है। ये है एक किस्म का बॉक्स था बहुत बड़ा। ये वो बहुत बड़ा जो है ना ये कंप्यूटर था। और इसके अंदर जो है ना ये बीड्स थी कैलकुलेशंस के लिए, इस तरह की शेप का जो है ना ये एबाकस था। तो ये जो है ना बेसिकली बनाया गया था कैलकुलेशंस के लिए। उसके बाद वक्त गुजरता गया, चेंजेस आती गई। अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या है ना उसका फादर कौन है? फादर ऑफ द कंप्यूटर जो हम आजकल कर रहे हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसका फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, चार्ल्स बेबेज कौन है? इसका फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर था और इसने पहला एनालिटिकल इंजन जो है डेवलप किया था। ठीक है, पहला एनालिटिकल इंजन। इससे पहले 1822 के अंदर एक मैकेनिकल इंजन जो है डेवलप किया गया था। उसके बाद इसने अपडेट किया था उसको 1837 में। किसके जरिए? फर्स्ट एनालिटिकल किया था ये 1837 में बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये इसी दौरान इसकी डेथ हुई थी। इसका फिर बेटा था हेनरी बेबेज, उसने इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। उसके बाद एलन टर्निंग का नाम आता है। एलन टर्निंग बेसिकली कौन है? एलन टर्निंग जो है ये भी एक कंप्यूटर साइंस की, अगर हम बात करें या मॉडर्न कंप्यूटर की, कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन टरिंग। इसने बेसिकली एक टरिंग मशीन बनाई थी। उसका पर्पस भी क्या था? कैलकुलेशन था, कंप्यूटिंग पर्पस के लिए बनाई थी। तो इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन टरिंग है। और फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? आपका चार्ल्स बेबेज है। अच्छा, उससे पहले, उसके बाद जो है वक्त गुजरता गया, मजीद हम इसको देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनईएक था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा था? एनईएक। समटाइम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये क्या है? एनईएक है। तो ये 1946 में फिर डेवलप किया गया, और ये इतना बड़ा था कि तकरीबन 30 टन इसका वेट था, और 1800 स्क्वायर फीट का था। ये कमरे से भी बहुत बड़ा था। 1800 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा है ये। और जो है ये 30 टन का, ये बहुत बड़े कमरे से भी बहुत बड़ा था। बड़ी स्पेस थी इसकी। तो इसको जो है ना कंप्यूटिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कंप्यूटर के टाइप्स के हवाले से, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स है। देखिए, अब उसके बाद बेसिक इसकी टाइप्स आ जाएंगी। कंप्यूटर की जो मेजर बेसिक टाइप्स है वो कितनी है? तीन है। कौन कौन सी? एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल, इसी के हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कहता है वो कंप्यूटर जो के पल्सेस की फॉर्म, जो pulses की फॉर्म में, जिस तरह ये एक वेव चल रही होती है, इस तरह की ये पल्सेस की फॉर्म में ये वेव है। तो वेव की फॉर्म के अंदर जो आपको रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर। वो कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो ये बेसिकली वर्क करता है ऑन द कॉन्टिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक क्वांटिटीज। कहता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो हाइड्रोलिक क्वांटिटीज है उसका जो फिजिकल फिनोमेना चेंज हो रहता है पल्सेस की शक्ल के अंदर। ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर दैट इज कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आपकी एनालॉग क्लॉक हो गई। ठीक है। उसके अलावा थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। ये देखें इसकी शेप है। ये आपने देखा होगा हार्ट के अंदर, अगर आप देखें तो मशीन होती है ईसीजी वाली। आपने देखा होगा उसकी पल्सेस ऐसे ऐसे जा रही होती हैं, वो बेसिकली एनालॉग होते हैं। और साथ साथ डिजिटल भी होता है। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये डिस्क्रीट नंबर फॉर्म में होता है। किस में होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में अंदर, फॉर्म के अंदर होता है। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन वो डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि डिजिटल फॉर्म में दी जाती है। जैसे आपकी डिजिटल वॉच है 2.00, ये आपकी डिजिटल टाइप है, नंबर डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर देता है। तो ये क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली एग्जांपल इसकी मैक्रो कंप्यूटर हो गई, मिनी कंप्यूटर हो गई, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और सुपर कंप्यूटर हो गया। ये आपके क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। जी। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर की हम बात करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है किसका? ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन है। इसके अगर हम देखें तो ये देखें आपको, इसमें मशीन आ गई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होगी, ईसीजी जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके अंदर पल्सेस भी होती हैं, और उसके अंदर डिस्क्रीट फॉर्म भी होती है, नंबर्स भी उसमें शो हो रहे होते हैं। तो ये क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब देखिए इसकी तीन टाइप्स है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम अगर बात करें तो आगे क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की। साइज के लिहाज से क्या है? साइज के लिहाज से इसको जो है ना डिवाइड किया गया कंप्यूटर को पांच ग्रुप्स के अंदर। कौन कौन से हैं? सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर्स होते हैं, ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इनको कहा जाता है, मोबाइल कंप्यूटर। डिजाइन टू बी कैरीड अराउंड बाय यूजर, यानी कि इसको आप इजीली ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? मोबाइल टाइप कंप्यूटर कहते हैं इनको। लैपटॉप, अल्ट्रा बुक्स भी कहा जाता है, जिस तरह होगी आपकी नोटबुक हो गई, नेट बुक हो गई, टेबलेट हो गया, ई बुक रीडर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, पर्सनल डाटा असिस्ट हो गया, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हो गए, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आजकल। टैब्स वगैरह हो गए, टेबलेट वगैरह, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके मोबाइल कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी लैपटॉप है, साइज के लिहाज, लैपटॉप क्या होता है आपको पता है? ये पोर्टेबल वर्जन होता है डेस्कटॉप पीसी का। डेस्कटॉप जो पीसी होता है उसका पोर्टेबल वर्जन है। ये आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये इसका जो है साइज जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर की निस्बत क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो एग्जांपल है, इसमें नेटबुक आ जाती है। ठीक है। इसमें लैप जाता है आपका, अल्ट्रा बुक हो गई, ये सारे क्या हैं? आपके लैपटॉप है।
इसके बाद टेबलेट की बात करते हैं, तो टेबलेट से भी आप फेमिलियर हैं कि एक मोबाइल की साइज का एक बड़ा जो है होता है, इस तरह का टेबलेट, बड़ा साइज होता है मोबाइल का, जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक ई जो है न्यूज़पेपर वगैरह स्टडी कर सकते हैं, नेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है गेम्स वगैरह भी उसके ऊपर जो है खेल सकते हैं। कम आउट एक कीबोर्ड एंड द माउस। इसमें माउस और ऐसे होता है जिसको मोबाइल के ऊपर उसी तरह ही की जो डिस्प्ले हो जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा है वो आपके टेबलेट के ऊपर जो कीबोर्ड जाता है, कीपैड जिसको कहते हैं। उसके बाद है इसके अंदर न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह भी स्टडी होते हैं। उसके बाद है किंडल। किंडल जो है साइज के लिहाज से किंडल क्या है, ई बुक की स्मार्टफोन्स फोन्स वायरलेस। देखिए ये जो चीजें हैं ये हैं एक जैसी ही, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, कोई इतना ज्यादा वो खास वो नहीं है। इसके अंदर स्मार्टफोन्स हो गए, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाती है इसके अंदर, जिसमें पीडी हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गई, इसको भी पाम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इसके अलावा जो है सेल फोन्स हो गए, फैक्स सेंडर हो गए, पर्सनल ऑर्गेनाइजर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे किंडल कहलाते हैं। उसके अलावा है मैक्रो, मिनी। अब मैक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर ये होता है स्मॉल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय द वन पर्सन एट टाइम। मैक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो एट ए टाइम एक वक्त के अंदर एक शख्स इस्तेमाल कर सके, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो है ज्यादातर ऑफिस में यूज होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, और होम्स के अंदर यूज होते हैं मैक्रो कंप्यूटर्स। क्योंकि एक शख्स एक जो उसमें जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, तो ये कि वन पर्सन जो है ना एट ए टाइम यूज कर सकता है एक ही वक्त में। उसमें मिनी कंप्यूटर जो है ये जो मैक्रो कंप्यूटर की निस्बत, माइक्रो कंप्यूटर की निस्बत ये मिनी कंप्यूटर को बोलते हैं। टिपिकली बीइंग द सेम साइज ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जितना एक रेफ्रिजरेटर का साइज होता है बड़ा, तो 1960s के अंदर पहले ही बड़ा जो मिनी कंप्यूटर जो किया था, उसके बाद 80 के ये जो गए थे फिर माइक्रो कंप्यूटर्स के जरिए, माइक्रो कंप्यूटर ने ली थी। और ये बहुत ज्यादा, ये स्मॉलर और ज्यादा मिनी कंप्यूटर्स है। उसके बाद है तीसरा, एक और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये साइज के अंदर क्या होता है, बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, एक्सपो होते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, यानी कि एक वक्त के अंदर बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ज्यादातर यूज होते हैं बल्क डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, ज्यादा जिसमें आ रहा हो डाटा प्रोसेसिंग, आ रहा हो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही हो, तो उसमें यूज होता है। ये आप देखेंगे जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर होगी, उसके अंदर भी ये यूज होती हैं। और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज यूज कर रही हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह, तो वो भी इसी कंप्यूटर को ही, मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही यूज कर रही हैं। एयरलाइंस हो गई, बैंक्स हो गए, इसी को यूज कर रहे हैं, जिसमें आईबीएन, डेक 10, नेक 610 ये एग्जांपल्स हैं। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो है ये ज्यादातर जो है ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपके एटॉमिक पावर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, मिसाइल सिस्टम को। तो ये बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। ये तकरीबन पूरे कमरे तक के जो है ना ये वो साइज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें ट्रिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो है ना एक सेकंड के अंदर आ रही होती हैं, इनके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं इसमें। ये ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसके ऊपर काम करती हैं इसके तहत। और इससे जो है जो एग्जांपल है एबीएम स्क्वायर हो गया, फ्यूजिस्टो के कंप्यूटर हो गया, एग्जांपल है किसकी, सुपर कंप्यूटर की। हाँ जी, अब हम आएंगे पार्ट्स की तरफ। ये कुछ types थी हमने लिख ली है इसके से भी। अब हम आते हैं कंप्यूटर पार्ट की तरफ। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के मैंने पहले बताया तीन पार्ट्स हैं, इनपुट, सॉरी पार्ट है, इन तीन पार्ट नहीं है कंप्यूटर के, क्या है, दो पार्ट है। कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, दो होता है कंप्यूटर का, या हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। तो इनको आगे फिर डिवाइड किया गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। तो हार्डवेयर में क्या आ जाता है, पार्ट क्या होता है, बस क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इसका हार्डवेयर के अंदर।
जिसको पेरिफेरल डिवाइस जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर या पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें क्या आपके होते हैं। वर्क एज डिलीवरी सिस्टम एंड बिगिन फंक्शन सॉफ्टवेयर लोडेड। अब ये क्या होता है, ये हार्डवेयर जो है ये ऐसे काम नहीं करता जब तक इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, ये हार्डवेयर प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी कि हार्डवेयर के बगैर, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर प्रोसेस नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा, जो कि हमें क्या बताती है? हार्डवेयर के बारे में इंस्ट्रक्शंस देती हैं। हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एप्लीकेशंस होती है, सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हार्डवेयर को दी जाती हैं, और वो हार्डवेयर जो सिस्टम होता है पूरे का पूरा वो क्या करता है? रन करता है। जैसे गेम हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गई, इसके अलावा और जो है एप्लीकेशंस हैं, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस कितने हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो तीन है। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, जिनमें आप मेमोरी डिवाइसेस भी कहा जाता है, प्रोसेसिंग में स्टोरेज या मेमोरी आ जाती है। इसके अलावा जो है आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया। अब हम देखते हैं सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बेसिकली जो सीपीयू है, ये देखिए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। बेसिकली जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आता है, स्टोरेज या मेमोरी डिवाइसेस में आती है। प्रोसेसिंग, मेन जो प्रोसेसिंग है पर्पस है कंप्यूटर का, वो किसके जरिए होता है? सीपीयू के जरिए। ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस को, बस तो इसका मैं एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ यहाँ आपको। अब जो सीपीयू होता है, देखिए ये कॉम्बिनेशन है किसका? सीयू प्लस एल यू। ठीक है, ए एल यू, सी यू या ए एल, सी यू क्या है? सी यू कहलाता है कंट्रोल यूनिट। ए एल यू क्या कहलाता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है, ये बेसिकली क्या करता है? ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये क्या करता है? ये जो मैथमेटिकल जो होती है, स्टैटिस्टिकल जो प्रोसेसिंग होती है, सारी क्या करता है? ए एल यू करता है। अब अगर हम सी यू की बात करें तो यूं समझ लें कि सी यू दिमाग है किसका? सीपीयू का। और जो ए एल यू है, सॉरी, सी यू क्या है? ये हार्ट है सीपीयू का। और जो ए एल यू है, ये दिमाग है किसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। बात कर रहा हूं मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, कंप्यूटर की नहीं हो रही। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू, इसको डिवाइड किया गया किसके अंदर? दो के अंदर, सी यू और ए एल यू। और देखें, सी यू और ए एल यू, सी यू जो है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल सारा सिस्टम जो है हमारे बॉडी का किसके जरिए किया जा रहा है? ये दिल के जरिए चलता है ना। और जो लॉजिकल यूनिट्स होती हैं वो सारी सारी किसके जरिए की जा रही है? दिमाग के जरिए। तो ए एल यू क्या है? ब्रेन कहलाता है। और सी यू क्या कहलाता है? हार्ट कहलाता है। सी यू क्या कहलाता है? हार्ट कहलाता है। तो सीपीयू क्या है? उसका सीपीयू दो चीजों पर मुश्तमिल है, जिसमें सीयू उसका हार्ट होगा और ए एल यू क्या होगा? उसका ब्रेन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंपली सीपीयू की, सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? हार्ट है। कंप्यूटर का क्या है? हार्ट है। यहाँ ब्रेन लिखा हुआ है, हार्ट। ठीक है, सीपीयू क्या है कंप्यूटर का? हार्ट। अब कंप्यूटर पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो सीपीयू कर रहा है। फिर इसके अंदर दो पार्ट है। फिर सीपीयू का अलग से ब्रेन और हार्ट है। सीपीयू का अलग से हार्ट क्या है? सीयू है। और ब्रेन क्या है? एएलयू है। अब उसमें देखिएगा कुछ डिवाइसेस हैं, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। अभी हमने कहा उसमें इनपुट डिवाइसेस होंगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगे, स्टोरेज डिवाइसेस होंगे। इनको हमने वन बाय वन पढ़ना है, इन सारों को। इनपुट डिवाइसेस की हम बात करते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम देखें तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम देखते हैं तो ट्रैक बॉल सबसे पहली चीज क्या आती है? ट्रैक बॉल आती है। और भी है, हम वन बाय वन करेंगे, सारों को करेंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैक बॉल। देखिए इसके अंदर मैंने आपको शेप भी, इनकी जो डायग्राम है वो भी दी गया था, आपको समझने में इजी हो। ये देखिए एक चौरस किस्म की शक्ल है। इसमें जो बॉल होती है वो सेंटर में होती है। ठीक है। इसमें जो है, जो आपका ट्रैक बॉल है, ये जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसको कहीं पे भी आप
इसको मूव करने की या स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही जगह पड़ा रहता है। आप जस्ट क्या करते हैं, ऊपर जो बॉल है उसके ऊपर आप जो पाम होते हैं उसको मूव करते रहे, वो अंदर कर्सर मूव करता रहेगा कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, इसको माउस की तरह जो है ना इधर उधर स्लाइड करने की जरूरत नहीं होती। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस इसको कहा जाता है, इसलिए ट्रैक बॉल को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। जिसके ऊपर क्या होता है, टॉप के ऊपर एक बॉल होती है, जस्ट वही पाम के जरिए उसी बॉल को ही क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। और इसके अलावा जो है बाकी एक साथ साथ इसके बटन लगे हुए हैं, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस की बात करें तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा कंप्यूटर यूज करते हैं आप, तो माउस के अंदर क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ये क्या है, वो स्टेशनरी पॉइंटिंग था। ये क्या है, मैं क्या है, ये मूवेबल है, इसको आप मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर टेबल के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए। अब माउस जो है ये किसने इजाद किया गया था, डॉगलस एंगलबर्ट ने किया था। डॉगलस एंगलबर्ट ने जो है ना ये माउस इजाद किया था, कब, 1960 के अंदर, 1960, 1960 यानी कि 1960 की दहाई में, 60 से 70 के दरमियान। 1963 में किया था या 64 में, पूछा जाता है 63 64 में, 63 आ जाए 63 ठीक होगा, 64 आ जाए 64 ठीक होगा। अगर दोनों का इकट्ठे ऑप्शन आ जाता है, बोथ आ जाता है, तो दोनों ठीक होंगे, 63 और 64। अगर यही नहीं देता था, 1960 अगर दे देता है, तो भी क्या होगा, ठीक होगा। अब माउस के ऊपर तीन बटन होते हैं, देख लें। माउस के ऊपर एक राइट क्लिक होता है, ये वाला, लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है, ये राइट क्लिक हो गया, ये लेफ्ट क्लिक हो गया, और ये क्या हो गया, स्क्रॉल बटन हो गया। अब जो राइट क्लिक का काम क्या होता है, ये बेसिकली यूज होता है आपका जो राइट है, ये यूज होता है किसके लिए, टू ओपन शॉर्टकट कमांड, शॉर्टकट कमांड को ओपन करने के लिए। और जो लेफ्ट बटन है वो किसके लिए होता है, कंसर्न जो पोर्शन होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब जो स्क्रॉल बटन है ये किसके लिए यूज होता है, वर्टिकल स्क्रॉल पेज के लिए, यानी कि पेज पेज को वर्टिकल स्क्रॉल करेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा, टॉप टू बॉटम। क्यों देखते हैं, कीबोर्ड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, ज्यादा जनतर ये यूज किया जाता है कीबोर्ड, इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर जो इनपुट दी जाती है, ये पूछता है कि वो कौन सा डिवाइस है जिसमें इनपुट दी जाती है बाय डिप्रेशन ऑफ द कीज, इनके कीज को दबाने से, वो कौन सा कीबोर्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये एंट्री ऑफ द टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट एंटर करने के लिए भी यूज होता है। ये वर्क एज ए सिंप्लेक्स, ये सिंप्लेक्स के तौर पर काम करता है। अब सिंप्लेक्स क्या है, डुप्लेक्स क्या है, मैं बताता चलूं, हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है। सिंप्लेक्स वो होता है कि वो डिवाइस जो सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करे, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है वन वे, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट की जाती है, वन वे है, इसमें आपको रिटर्न नहीं आता। अब वन वे इसके अंदर क्या करते हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन वापस आती है, वो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। जो फुल डुप्लेक्स होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन देंगे डायरेक्ट, फौरन से आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो ये क्या कहलाती है, आपके फुल डुप्लेक्स कहलाती है। ये कीबोर्ड का जो है ना ये दिया गया है, ऊपर कीज हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब कीबोर्ड जो है ये किसने इजाद किया था, क्रिस्टोफर, ये पूछा जाता है, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, क्रिस्टोफर लैथम शॉल ने। कब, 1874 में क्रिस्टोफर लैथम शॉल ने किया। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके ऊपर 104 कीज होती है, किसके ऊपर ज्यादा भी होती है, किसी पे कम भी होती है, लेकिन जो मोस्टली पेपर में आता है स्टैंडर्ड, वो 104 आता है। कीबोर्ड की टाइप्स जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो कौन सा है, वो क्वाड्रेटिक कीबोर्ड यूज है, वैसे हम यूज करते हैं। इसके और भी टाइप्स हैं, एजेट्री है, मल्ट्रॉन है, न्यूमेरिक, मैजिक, वायरलेस, मेम्ब्रेन। हम जो करते हैं वो कौन कौन सी हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी टाइप्स कीज होती हैं, अब देखते हैं उनमें कौन कौन सी होती हैं, उनकी अभी हम तादाद देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। फंक्शन कीज होती हैं, फंक्शन की क्या होती है, F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 होती हैं। अल्फाबेटिक कीज कितनी होती हैं, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश के 26 होती हैं, जिसमें अल्फाबेटिक भी और नंबर भी दोनों होते हैं।
अल्फान्यूमेरिक क्या होती है? स्पेशल कैरेक्टर प्लस न्यूमेरिक। 1 2 3 भी हो गया, ABC भी हो गया। न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं? ये 0 से लेकर 10 तक होते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद एरोस कीज होती हैं, इसके ऊपर 4 होती हैं। एडिशनल की कौन सी होती हैं? डिलीट, इंसर्ट। और मॉडिफायर कीज क्या होती हैं? कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट। ये क्या होती है? मॉडिफायर कीज। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास इनपुट कीबोर्ड के हवाले से। तो देखिए, इसमें फंक्शनल कीज हैं। सबसे पहली चीज, इसको हम जहाँ पे सरसरी तौर पे देख लेते हैं। फंक्शनल कीज हैं कौन कौन सी हैं? F1 का काम क्या है? F1 का काम होता है टू हेल्प आउट करना। आपको हेल्प चाहिए, F1 दबाएंगे, जो है उसका बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। F2 क्या होती है? ये फाइल को रीनेम, ये फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए यूज होती है। F3 किस लिए होता है? सर्च के लिए होता है। F4 किसके लिए होता है? फाइंड इन विंडो, विंडो के अंदर कुछ आपने फाइंड आउट करना, उसको क्या यूज करेंगे? F4 करेंगे। F5 आपने अक्सर यूज की होगी, ये रिफ्रेश करने के लिए। जो आपके विंडो होते हैं उसको रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं हम? 6 का यूज नहीं होता, ये किसी ना किसी एडिशनल की के साथ आता है, मॉडिफायर की या किसी और के साथ, तो इसका यूज नहीं आता होता है। F7 जो है ये स्पेल चेक करने के लिए यूज होता है। आपने स्पेलिंग करना है, जितना आता है F7 पे क्लिक करेंगे तो उसके जो है ना अल्टरनेट आ जाएंगे। रिमूव ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया हुआ उसको रिमूव ऑफ करना है, तो F9 दबाएंगे। F10 स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो F11। अगर आप सेव एज करना, फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव एज होगा किसके जरिए? F12 के जरिए। अब कुछ फाइल कीज है, उसका जो यूज है जो हमने अभी देखी है, और उसमें कौन कौन सी हैं फंक्शन कीज? F1 हेल्प स्क्रीन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। हेल्प आपने फाइंड आउट करनी है तो F1 क्लिक करेंगे। F2 से क्या होगा? फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है, अभी हमने पढ़ा है। F3 क्या है? सर्च टूल के लिए। F4 फाइंड इन विंडो, विंडो के अंदर कुछ फाइंड आउट करना है। अगर कंट्रोल F4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा क्लोज द टैब इन द एक्टिव विंडो, विंडो के अंदर जो टैब ओपन है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कंट्रोल F4। और अपने पूरी की पूरी करंट विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? Alt F4 करेंगे। ये यूज आता है पेपर में। एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो क्या है? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 करेंगे। और विंडो के अंदर जो टैब्स ओपन होते हैं उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 करेंगे। F5 रिफ्रेश करने के लिए होती है। F7 स्पेल चेक के लिए होती है। और शिफ्ट F7 क्या होगी? रन ए सीजर्स, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह को रन करने के लिए होगी। F9 ये इसका कोई इसेंशियल यूज नहीं होता विंडो के अंदर, वो मैंने बताया कि उसमें जो है आपको मैंने बताया पीछे के F9 का क्या किरदार है, ये देख लीजिएगा। F9 का जो किरदार है बेसिकली रिमूव ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए होती है। उसके बाद F10 का कोई नहीं है। F11 की तरफ आएंगे। ये बेसिकली स्क्रीन जो होती है उसको विंडो को एंटर या एग्जिट करने के लिए होती है। इसके अलावा एक और चीज, आप चार्ट अगर एंटर करना चाहते हैं, ये पूछा जाता है, अगर आप चार्ट एंटर करना चाहते हैं अपनी किसी भी फाइल के अंदर तो वो किससे होगी? F11 की से। F11 की किसके लिए क्या आती है? चार्ट एंटर करने के लिए, चार्ट के लिए भी यूज होती है। F12 किसके लिए होती है? यूज्ड एज फॉर सेव एज ए फाइल के लिए यूज होती है। जी। उसके बाद कुछ और इसके यूजेज हैं कीबोर्ड के। कीबोर्ड का क्या है? एफ फाइल जो है वो सेव की जा सकती है 3 वेज के अंदर। एक तो आपने पढ़ा F12 से करेंगे, सेव एज होगी। दूसरा किससे होगा? कंट्रोल+S, ये शॉर्ट की है, इसके जरिए फाइल सेव होगी। फाइल किस तरीके से सेव होती है? 3 तरीकों से। एक F12 के जरिए, ठीक है, दूसरी कंट्रोल+S के जरिए, तीसरी आप उधर जाएंगे, जो मेन होम होता है उसके अंदर जाके आप फाइल से में जाएंगे, फाइल में सेव एज कर देंगे। तीसरा तरीका क्या है? सेव एज है। उसके बाद लार्जेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड के ऊपर पूछा जाता है? स्पेस बार।
जो स्पेस की होती है बड़ी लंबी की, जो इसको कहते हैं स्पेस बार, उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट की कहा जाता है, लार्जेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा टॉगल्स कीज कौन सी होती है? टॉगल्स कीज आपको ये नजर आ रही होंगी, ये वाली, ये टॉगल्स कीज है, जिसमें कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। कैप्स लॉक क्या होगा? आप लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं, कैप्स लॉक। नम लॉक आप नंबर को लॉक करना चाहते हैं। आप उसके अलावा माउस के स्क्रॉल को लॉक करना चाहते हैं तो स्क्रॉल लॉक होगा। अब बेसिकली ये आपको एक और चीज भी बताती हैं, जो टॉगल्स कीज होती हैं, ये 3 बल्ब होते हैं, ये बताती है कि इनमें से कौन सी कीज वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। जब आप इसका इनमें से ऑप्शन ऑन होगा तो वो बल्ब भी ऑन, ये वाले। अगर कोई ऑप्शन ऑफ होगा तो वो बल्ब ऑफ होंगे। इसके अलावा कीज, इनके मॉडिफायर कॉम्बिनेशन, वो जो जिनका अपना जाती कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो किसी जो है विंडो के अंदर किसी पर्पस के लिए यूज होती है किसी और की के साथ, तो क्या कॉम्बिनेशनल या मॉडिफायर की, यानी कि शिफ्ट कंट्रोल आल्ट का अपना कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जब हम इसे किसी अदर की के साथ यूज करेंगे तो ये फिर एक्शन परफॉर्म करेगी। इसके बाद होता है नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या है? बेसिकली ये की जो है ये डायरेक्शंस और नेविगेशन के लिए यूज होते हैं। कौन कौन सी है देखें, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ये क्या है? सारी नेविगेशनल कीज हैं। तो ये जो है ना कुछ इंपोर्ट था उसके हवाले से, कीबोर्ड के हवाले से था। सो अपने ट्रैक बॉल पढ़ा, माउस पढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपने कल वाले लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में OMR, BCR, MICR, इसके अलावा जॉयस्टिक, स्कैनर, OCR, ये हम अपने जो ना कार्ड रीडर, स्मार्ट रीडर, वेब कैमरा, ये हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेज हैं, सॉरी इनपुट डिवाइसेज हैं। लाइट पेन, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस रिकॉर्डर, ये हम इंशाल्लाह इनको कल वाले लेक्चर में डिटेल से करेंगे। फिर हम अपने प्रोसेसिंग जो है जो यूनिट है उसकी तरफ जाएंगे, जो दूसरा इसका पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड होगा। और अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मुल्तान हाफिज एकेडमी के नाम से। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप अपना जो है ये आप वीडियोस जो है ये लिंक्स जो है आप अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स भी, एकेडमी के लिंक्स भी, एडवर्टाइजमेंट भी आप शेयर कर सकते हैं आगे।